We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मामला इस वक्त चर्चा में है और उनके मामले को न्यायपालिका से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यशवंत वर्मा जो कि जस्टिस हैं, उनको हटाने के लिए जो मांग है अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब ये कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको हटाने के लिए वो प्रस्ताव लाने वाले थे और सरकार जो है वो ये नहीं चाह रही थी कि उन्होंने ये कैसे सबसे पहले मूव लिया। जो कुछ भी चल रहा है वो खबरें आपके सामने हैं, लेकिन इस बीच मुख्य न्यायाधीश BR गवई उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है और उन्होंने न सिर्फ न्यायपालिका और बल्कि एक बार फिर प्रशासनिक अमले को चेतावनी दी है। क्या उन्होंने कहा है ये आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई वो महाराष्ट्र के अमरावती के दौरे पर थे। वहां उन्होंने न्यायालय की जो नई बिल्डिंग एक बनी है उसके उद्घाटन समारोह में शिरकत की। यहां पर उन्होंने न्यायपालिका, प्रशासन और जो अधिवक्ता होते हैं, वकील होते हैं, उनके समुदाय को एक बेहद सख्त और कहें कि बहुत ज़रूरी संदेश देने का काम उन्होंने इस वक्त किया है। और उन्होंने साफ अपने संबोधन में कहा कि ये कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड के लिए, गुरूर के लिए। कुर्सी अगर सिर चढ़ जाए तो ये सेवा नहीं बल्कि पाप करवाती है, पाप बन जाती है। अब उनका ये बयान, जैसे मैंने पहले कहा कि न्यायपालिका और इसी के साथ जो प्रशासनिक अमला होता है, प्रशासन होता है, उसके लिए एक चेतावनी ही माना जा रहा है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि न्यायाधीशों को, वकीलों को सम्मान देना चाहिए। ये अदालत वकील और न्यायाधीश दोनों की होती है। साथ ही उन्होंने जो जूनियर वकील होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है और एक चेतावनी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि 25 साल का वकील कुर्सी पर बैठा होता है और सीनियर जो वकील होते हैं, 70-80 साल के जो वकील होते हैं, वो वहां से निकलते हैं तो जो जूनियर वकील होता है वो अपनी कुर्सी से भी खड़ा नहीं होता है, वो घमंड दिखाने की कोशिश करता है। तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं कहा और साथ ही कहा कि वो उठता भी नहीं है, उन्हें शर्म करनी चाहिए। अब जिस तरीके से CJI गवई अपनी बात बहुत मुखर होकर रखते रहे हैं, इस बार भी उन्होंने रखा और कई लोगों को सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन चेतावनी देने का जरूर उन्होंने काम किया है। तो खरी खोटी जिस तरीके से उन्होंने सुनाई है वो एक बड़ी बात ही मानी जा रही है, कि जिस तरीके से CJI पिछले दिनों भी बोले थे जब वो महाराष्ट्र पहुंचे थे और पहली बार जब वो CJI बने महाराष्ट्र पहुंचे, क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं, और उन्होंने तब जो प्रशासनिक वहां पर अमला था, यहां तक कि सरकार थी, उसको भी आड़े हाथों ले लिया था। उन्होंने तब ये बातें इसलिए कही थी क्योंकि जब वो पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे तो प्रोटोकॉल के तौर पर कोई भी बड़ा अधिकारी उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा था। तब उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि जब महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश बनता है और पहली बार महाराष्ट्र आता है तो अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या फिर पुलिस कमिश्नर जो हैं ये उचित नहीं समझते कि वो उपस्थित रहें तो उन्हें इस पर जरूर विचार करना चाहिए। ये उन्होंने एक तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए उस वक्त ये बात कही थी। हालांकि सरकार ने उसके बाद बड़े कदम उठाए थे। उन्होंने तब ये भी कहा था कि प्रोटोकॉल कोई साधारण औपचारिकता नहीं है बल्कि संवैधानिक निकायों के बीच सम्मान का एक प्रतीक है। CJI ने यह भी कहा था कि प्रोटोकॉल कोई नई चीज नहीं है, यह संवैधानिक निकाय की तरफ से दूसरे को दिए जाने वाला एक सम्मान का सवाल होता है। तो उन्होंने सम्मान न दिए जाने पर उस वक्त ये सवाल जो है वो खड़े किए थे और इस बार भी जब उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती में ये तमाम बातें न्यायपालिका और प्रशासनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए की हैं, उनको एक तरीके से कहें कि इनडायरेक्टली चेतावनी दी है और बताया है कि अपने घमंड से काम ना करें, जो कुर्सी आपको दी गई है उसका सम्मान करें, अपने पद का सम्मान करें, जनता की सेवा के लिए कुर्सी आपके पास है। तो बहुत सारी चर्चाओं के बाजार जो है गर्म हो गए हैं, कई लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन CJI हमेशा से मुखर होकर बोलते रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार भी जब महाराष्ट्र पहुंचे थे तब उन्होंने सरकार को भी एक तरीके से आड़े हाथों लेने का काम किया था। अब एक तरफ जिस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मामला भी चल रहा है, उनका मामला भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।
सोमवार से दोबारा से जब संसद शुरू होगी, हालांकि उस वक्त तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, दूसरी तरफ विपक्ष पूर्व उपराष्ट्रपति वाले मामले पर भी फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति को उन्होंने डिनर पर इनवाइट किया है। देखना होगा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके डिनर इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते, या फिर सरकार कोई नया पैंतरा लाकर विपक्ष को दोबारा से बैकफुट पर घसीटने का काम करेगी। अलग अलग मामले हैं, लेकिन फिर भी इस मामले के बीच जब सीजीआई गवाही बोले हैं तो चर्चा दोनों चीजों की हो रही है। आप फिलहाल इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।